जय गुरुदेव। एक ऋषि ने इतनी तपस्या की जिससे स्वर्ग के राजा इंद्र को भी डर लगने लगा कि कहीं उनका सिंहासन अपनी तपस्या के बल पर ऋषि न छीन लें। इसलिए इंद्र हाथ में तीर कमान लेकर शिकारी का रूप धारण करके ऋषि की कुटिया पर आ गए और ऋषि से अर्ज करने लगे कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए हे ऋषि कृपया कर मेरी यह तीर कमान आप रख लें। कुछ समय बाद आकर मैं इसे ले जाऊंगा। ऋषि ने कहा, मैं ऋषि, यह तीर कमान मेरा इसका क्या संबंध? इंद्र ने खुशामद की कि कृपया करके रख लें, मैं अभी ले जाऊंगा। ऋषि ने कहा, मैं इसका ख्याल रखूंगा। तब इंद्र ने बड़ाई करनी शुरू कर दी कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप दयालु हैं, कृपया करें, मुझ पर दया करें और इस तीर कमान को रख लें। जब बहुत बार कहा तो ऋषि ने मान लिया और कहा कि उस कोने में रख दो। इंद्र तो तीर कमान रखे और चलते बने। अब वापस किसे आना था? उनका उद्देश्य यही था कि उस ऋषि के पास किसी तरह तीर कमान रख दिया जाए और उनका वो उद्देश्य पूर्ण भी हो गया था। इसलिए वो वहाँ कोने पे तीर कमान रखे और चलते बने। उनको ज्ञात था कि ऋषि पहले राजा थे। चूँकि ऋषि पहले राजा थे और तीर कमान चलाना अच्छी तरह जानते थे, इसलिए जब भजन से उठे तीर कमान सामने दिखाई दिए। रोज रोज देखने से तीर कमान का ध्यान मन में पक्का होता गया। एक दिन कहता मन कि हम भी तीर चलाते थे, जरा चला कर तो देखें, किसी को मारूंगा नहीं, यह सोचकर तीर कमान हाथ में लेकर तीर चलाने का प्रयास किए और सीधा निशाने पर जा लगा। उन्होंने एक निशाना लगाया और उस पर अपना तीर चलाया और निशाना सीधा जाकर लगा और शौक बढ़ा, क्योंकि वो पहले से ही तीर कमान चलाना जानते थे और वो राजा थे। तो उनका शौक फिर से जागृत हुआ और उनका शौक बढ़ा। इसी प्रकार धीरे धीरे पूरा वो शिकारी बनते चले गए। भजन बंदगी छूट गई और लगा शिकार पीछे पीछे फिरने, अर्थात वो भजन उनका छूट चुका था और पूरी तरह वो शिकार के पीछे पीछे भागने लगे। उनका मन वहीं पे चला गया। तो इसलिए कहा गया है, सो ऐसे हैं मन के धोखे, जरा सा इसको ढीला छोड़ो, झट बुरी आदतें अपना लेती हैं। तो मन को रोक कर रखना है और बाबा जी जो भी हम लोगों को आदेश देते हैं उनका पालन करना है, क्योंकि मनमुखी अगर बनते चलेंगे तो जीवन का कल्याण कभी नहीं होगा। हम लोगों को गुरुमुखी बनना है, अर्थात गुरु के आदेशों का पालन करना है। जय गुरुदेव।